साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 का उदाहरण 1 करेंगे और हमारा प्रश्न है ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें परिमेय संख्या की क्या करनी है, जोड़ करनी है और इसका मान जो भी है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें कोष्टक के अंदर माइनस दिया हुआ है ना। तो जब भी परिमेय संख्याओं में हम योग करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पूर्णांक नियम लगाते हैं, है ना। पूर्णांक नियम लगाकर हम क्या करेंगे, ये कोष्टक हटाएंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कोष्टक हटाना। ठीक है, अब ये कोष्टक कैसे हटेगा, तो देखो कोष्टक के आगे है प्लस, है ना, और कोष्टक के अंदर किसका निशान है, माइनस का। अब कोष्टक के बाहर यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर किसका निशान होता है, गुणे का निशान होता है। ये हमेशा याद रखना, कोष्टक के बाहर यहाँ हमेशा गुणे का निशान होता है। तो अब मुझे क्या करना है, प्लस इंटू माइनस करना है, प्लस इंटू माइनस करना है। और पूर्णांक नियम कहता है कि जब भी प्लस और माइनस का हम गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, माइनस आता है ना। तो यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये दोनों निशान हट जाएंगे, कोष्टक भी हट जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, कोष्टक हटाएंगे। तो यहाँ हमारा प्रश्न है 3/7। फिर देखो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी सारे निशान हट जाएंगे और माइनस आ जाएगा। कोष्टक भी हट जाएगा। अब कोष्टक के अंदर क्या है, 6/11। तो यहाँ आ जाएगा 6/11। फिर प्लस इंटू माइनस, देखो वापस यहाँ कोष्टक आया, हमें कोष्टक हटाना है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कोष्टक हटाना। वो कैसे हटेगा, पूर्णांक नियम लगाकर। तो देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और कोष्टक के अंदर क्या है, 8/21। ठीक है, फिर आगे है प्लस का निशान और ये हो गया 5/22। अब हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी बट्टे वाली संख्या हो, तो उनका जोड़ना या घटाना हम कैसे करते हैं, लसप के द्वारा करते हैं, एलसीएम के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर जो हर है 7, 11, 21, 22, इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम हमें निकालना आता है। हमारी सबसे पहली संख्या कौन सी है, 7 है ना। तो 7 लिखना। फिर दूसरी कौन सी है, 11। फिर क्या है, 21। और फिर क्या है, 22, है ना। और एलसीएम निकालने के लिए हम किन किन संख्याओं का भाग देते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो हमारी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद है 3, 5, 7, 11, ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, 2 से। क्या इन सभी में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, केवल 22 में 2 का भाग जाता है ना। तो एक भी संख्या में अगर 2 का भाग जाए तो हमें 2 का भाग देना है। 7 में नहीं जाता है तो 7 को वापस लिख देंगे, 11 में भी नहीं जाता है वापस लिख देंगे, 21 में भी नहीं जाता है, 22 में जाता है। 22 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार भाग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 11। अब देखो, अब किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम किसका भाग देंगे, 3 का। अब 3 का भाग किस में जा रहा है, इस 21 में जा रहा है ना, बाकी किसी में नहीं जा रहा है। तो बाकी सबको वापस लिख देंगे, 7, 11। अब 21 में कितनी बार जा रहा है, तो जब 21 में हम 3 का भाग देंगे तो 7 त्रिया कितना होता है, 21 होता है। कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार भाग जाएगा, है ना। फिर क्या आ गया, 11। अब किसका भाग जा रहा है, 3 का नहीं जाता है तो किसका देना है, 5 का। अब 5 का तो किसी में भी नहीं जा रहा है तो इसको भी छोड़ो। अब देखो 7 का, 7 में 2 बार भाग जा रहा है ना, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 11, 7 एकम 7। ठीक है, अब किसका भाग जा रहा है, अब 11 का भाग जा रहा है तो 11 का भाग देंगे 1, 11 एकम 11, फिर 1, 11 एकम 11। ठीक है, अब इन सब का लसप क्या होगा, जब इन सभी संख्याओं का हम गुणा करेंगे वही इन सब का क्या होगा, लसप यानी कि एलसीएम होगा। तो चलो हम इनका गुणा कराते हैं। यानी हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। किन का चाहिए, इन सभी का एलसीएम चाहिए। तो ये जो अभाज्य संख्या है इनका गुणा कराना है। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। चलो गुणा करो, 2 तिया 6, 6 सत्तू 42। अब 42 का 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 एकम 2, 4, फिर 2, 4 जोड़ेंगे तो 2, 6, 4। तो इनका एलसीएम कितना आया, 462। यानी यहाँ पर इन सभी का एलसीएम क्या आया, 462 आया। तो मुझे क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है वहाँ पर सभी जगह मुझे कितना लाना है, 462 लाना है। ठीक है, अब सब जगह नीचे हमें 462 लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली ये संख्या हमारी, ठीक है, क्या है, 3/7, 3/7 है।
और इस 7 की जगह मुझे कितना लाना है, 462 लाना है। अब वो कैसे आएगा, तो देखो यहाँ नीचे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 7 को हम हटा देते हैं, बाकी सबका गुणा करेंगे, वही संख्या हमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमें नीचे क्या मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे 7 था तो मैंने 7 को हटा दिया, तो बाकी क्या बचा, 2 3 6, और 6 का 11 से गुना कितना हो गया, 66। तो जब मैं इसको ऊपर नीचे 66 से गुना करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, नीचे 462 मिल जाएगा। देखो चेक करते हैं, 66 गुणे 7 है ना, 6 7 42, हासिल के 4, 6 से 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46। देखो मिला नीचे 462 है ना। इसी प्रकार अब देखो इसको तो मैंने कर दिया सॉल्व, अब आगे क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। फिर अगली भिन्न हमारी क्या, 6/11 है, तो यहाँ आ गया 6/11। अब मुझे यहाँ नीचे 462 बनाना है, वो कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर जो हमने एलसीएम निकाला था उसमें अब हम 7 की जगह किसको हटा देंगे, 11 को हटा देंगे। अब 11 को हटा देंगे, बाकी जो संख्या बची उसका जब गुणा करेंगे तो हमें नीचे क्या मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा। तो देखो 2 3 6 और 6 7 42, तो जब मैं ऊपर नीचे 42 का गुणा करूँगा तो यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलो, तीसरी भिन्न हमारी है -8/21, यानी यहाँ माइनस है, फिर यहाँ है 8/21। तो यहाँ 21 कैसे बनेगा, देखो यहाँ 21 कैसे बन रहा है, तो देखो मुझे यहाँ 21 लाना है। 21 बन सकता है बिल्कुल, 3 और 7 का गुणा कर दो तो 2 × 7 × 21 × 11, तो अब 21 हटा देंगे तो बचा क्या, 11 और 2, तो 11 दूना कितना होता है, 22। तो हम ऊपर नीचे 22 का गुणा करेंगे तो नीचे हमें 462 मिल जाएगा। फिर एक और भिन्न बच गई, 5/22, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ आएगा प्लस, फिर आगे हो जाएगा आपके 5/22। अब इसका गुणा कराना है अपने को, है ना, लेकिन यहाँ नीचे कितना है, 22 है। क्या 22 हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बनेंगे 22, जब मैं 2 का 11 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, 22 बनेगा। अब कौन सी संख्या बच गई, 3 × 7 बच गया, है ना, तो 22 को हटा दो, तो 7 3 कितना होता है, 21। तो जब मैं ऊपर नीचे 21 का गुणा करूंगा, है ना, तो मुझे नीचे कितना मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा। चलो अब इन सबको हम गुणा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। अब 66 का 3 से गुणा करो, 66 का 3 से गुणा करोगे, है ना, गुणे में क्या होता है, ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो 6 3 18, हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19, तो यहाँ ऊपर मुझे मिलेगा 198 बट्टा नीचे गुणा करने पर कितना मिलेगा, 462 मिलेगा। आप चेक कर लेना, यही मिलेगा माइनस। अब ऊपर 42 और 6 का गुणा और नीचे 11 और 42 का गुणा, तो चलो पहले 6 और 42 का गुणा करते हैं, 42 का 6 से गुणा, तो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हो गया, 25, है ना, तो ये हो गया 252। तो ऊपर मिला 252 बट्टा नीचे कितना मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा, माइनस 22 और 8 का गुणा करो, तो हम 22 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। तो ऊपर मुझे कितना मिला, 176 मिला बट्टा नीचे गुणा करेंगे तो हर बार मुझे कितना मिलने वाला है, 462। आप चेक करना, 462 ही आएगा, है ना। चलो चेक कर देते हैं, 22 का 21 से गुणा, तो ये हो गया 2, फिर ये 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो ये हो गया 462, है ना। फिर प्लस ऊपर गुणा करेंगे, है ना, 21 का 5 से गुणा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना मिलेगा, 105, और नीचे हमने अभी गुणा किया, कितना आएगा, 462। ठीक है, अब देखो हर सब जगह नीचे मेरा कितना आ गया, 462 आ गया, है ना। तो अब इसका हमें लसप द्वारा जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, तो भाई देखो इन सब का लसप कितना आया, 462 आया, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 462 लिखूंगा। अब ऊपर जो संख्या है वो आपको लिखनी है, ऊपर कितना है, 198 है, फिर माइनस का निशान है, 252 है, फिर माइनस का निशान, 176, फिर प्लस का निशान, फिर 105। अब देखो यहाँ 2 जगह प्लस है और 2 जगह माइनस है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है ना, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो पूर्णांक नियम कहता है जब 2 संख्या माइनस की हो तो वो दोनों जुड़ती है। तो पहले मैं आपको पूर्णांक नियम समझाता हूँ, फिर इसको आगे सॉल्व करता हूँ, है ना। तो देखो पूर्णांक नियम क्या कहता है कि अगर 2 संख्या प्लस की है ना, तो वो दोनों क्या करेगी, जुड़ेगी, है ना, और उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर 2 संख्या माइनस की है तब भी वो जुड़ेगी और उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस प्लस वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, यानी 198 और 105।
इन दोनों को जोड़ा तो 8 और 5 13, हासिल का 1, 9 और 1 10, हासिल का 1, 1 2 और ये कितना हो गया 3। तो ये मिल गया हमको। मैं इसको आगे कर लेता हूँ, है ना। ये मिल गया हमको प्लस का 303, ठीक है। अब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 252 माइनस का है और 176 भी माइनस का है। दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 7 5 12, हासिल का 1 2 3 और 1 4। तो ये हो गया माइनस का 428। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 428, ठीक है। और नीचे बट्टे में कितना है 462 है, ठीक है। अब जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटता है। पूर्णांक नियम में क्या होता है कि जब एक संख्या प्लस की हो, ध्यान से समझना इसको, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो घटता है। और उत्तर क्या आता है, जो पूर्णांक बड़ा होता है वो उत्तर आता है। अगर प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ देखो माइनस का बड़ा है इसलिए हमारा उत्तर माइनस में आएगा। और हमें क्या करना है, 428 में से कितने घटाने हैं, 303 घटाने हैं। तो देखो 8 में से 3 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 125, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। तो उत्तर आएगा माइनस का 125 बट्टे 462। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो दो स्टेप है आप इसके नीचे लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसके आगे लिखा, है ना। आप ये दोनों स्टेप कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। और देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अब की बार जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है उसमें केवल 3 प्रश्न है और फिर प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उदाहरण संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए। तो अब की बार यहाँ पर जो परिमेय संख्या दे रखी है इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे। और देखो जब भी हमें बीच में इनटू दे रखा हो, है ना, यानी कि यहाँ देखो सबसे पहले ये संख्या माइनस की है, फिर उसके बाद ये माइनस की है, प्लस माइनस कहीं नहीं है ना, यहाँ पर बीच में प्लस का निशान कहीं नहीं है। तो जब बीच में प्लस का निशान कहीं नहीं है तब हमें क्या करना है कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या प्लस की हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें इसको प्लस कर देना है ना। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है -4/5 गुणे 3/7 गुणा 15/16, है ना, गुणा माइनस के 14/9। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस हम लिखते नहीं है, है ना। तो यहाँ से कोष्टक हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो उत्तर आएगा 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू 14/9। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कारण लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ये हमारा कारण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है इसमें ऊपर 3 है और ये जो परिमेय संख्या है इसमें नीचे 3 है, यानी इन दोनों में 3 का पहाड़ा है। यहाँ ऊपर 14 और नीचे 7 है, इन दोनों में 7 का पहाड़ा है। तो यहाँ ऊपर नीचे हम 3 और 7 से इसको आसानी से काट सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस संख्या को जो है इस तरफ लेके आ जाते हैं, है ना। इस संख्या को इस तरफ लेके आ जाते हैं और इस संख्या को पीछे ले जाते हैं। या एक काम करते हैं, हम इस संख्या को आगे ले जाते हैं और इस संख्या को पीछे ले जाते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, दोनों एक ही है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम कहते हैं, है ना। यानी कोई परिमेय संख्या अगर गुणे में है तो उसका हम क्रम बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रम बदलेंगे। ये हो गया 4/5। पहले मैं 15/16 को लिखूंगा तो इसका गुणा 15/16 से करूंगा। फिर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो फिर आ जाएगा 3/7 इंटू, और ये अंतिम में है ही है, कितना है, 14/9 है। अब देखो यहाँ 3, इन दोनों में 3 का पहाड़ा है तो इसको मैं आसानी से 3 से काट सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। इन दोनों में 7 का पहाड़ा है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो इन दोनों में 4 का पहाड़ा है तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। इन दोनों में 5 का पहाड़ा है तो 5 एकम 5, 5 त्रिया 15। तो अब यहाँ देखो ऊपर 3 का 1 से गुणा करो कितना आया 3, 4 का 1 से गुणा करो कितना आया 4, फिर यहाँ बीच में इंटू का निशान, 2 का 1 से गुणा कराओ कितना आया 2, 3 का 1 से गुणा कराओ कितना आया 3। अब ऊपर नीचे देखो 3 और 3 ये भी कट रहे हैं, ठीक है। और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये भी कट रहा है। तो अब मेरा क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2।
तो बहुत आसान प्रश्न था ये, है ना। हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/2 आ गया। वापस समझाता हूँ, ध्यान से समझना। हमने क्या करा, आप अगर क्रम नहीं बदलते हो तो भी इसको कर सकते हो। कैसे, जैसे हमारा क्या था प्रश्न, 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 फिर इंटू 14/9। तो आप सीधा भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 14, यहाँ 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 त्रिया 15। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो 3 से 3 भी कट जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा 1 बचा और नीचे हमारा 2 बचा। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस मेथड से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। इसमें आप चूक भी सकते हो, आपको भूल भी हो सकती है कुछ ना कुछ। तो मेरी मानो तो ये करना। और इसमें एक चीज़ आपको और लिखनी है, हमने यहाँ पर जब क्रम बदला है ना, हमने यहाँ पर जब क्रम बदला है तो वहाँ पर हमें कारण लिखना होगा कि मैंने इसको इधर लिया और इसको इधर लिया, तो किस नियम से किया। तो ये हमने किया क्रम विनिमेयता के नियम से, क्रम विनिमेयता के नियम से। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 2 करना है। उदाहरण 3 में भी हमें मान ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न को ठीक से समझना, क्योंकि ठीक से नहीं समझा तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न है 2/5, इसका गुणा हमें -3/7 से करना है। फिर यहाँ घटाना है, किसको घटाना है, 1/14 को। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसमें से हमें घटाना है, किसको घटाना है, 3/7 गुणा 3/5 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास 3 पद है। जब भी किसी भी परिमेय संख्या के बीच में प्लस या माइनस का निशान आता है तब पद बनते हैं। तो यहाँ कितने पद बने, देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कुल 3 पद है। यहाँ इंटू का निशान है और कोष्टक के अंदर कोई संख्या है तो यहाँ पद नहीं देखा जाता। आप कहोगे सर यहाँ भी तो माइनस है, तो ये माइनस कोष्टक के अंदर है तब इस माइनस को नहीं देखा जाता है ना। पद यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तभी पदों का निर्माण हो रहा है। और कितने पद है, ये पूरी एक संख्या है, गुणे के अंदर है, इसका मतलब ये पूरी एक संख्या है, इसलिए ये एक पद है, ये दूसरा पद और ये पूरा तीसरा पद। तो यहाँ पर 3 पद है और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोष्टक हटाएंगे। तो यहाँ से हमें कोष्टक हटाना है। अब कोष्टक हटाएंगे कैसे, देखो यहाँ हमें लिखा है 2/5 इंटू माइनस के 3/7, है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ये पूरी संख्या गुणा हो जाएगी और आगे निशान किसका आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ गुणे का निशान है तो आगे हमें गुणा करना है ना। तो देखो ऊपर गुणा करो, 2 इंटू 3 तो 2 त्रिया 6 हो गया, 6/7 तो 5 35, नीचे आ गया 35 और प्लस इंटू माइनस तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। समझ आया। आगे देखो यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ तो कोई गुणा है नहीं तो ये हो गया 1/14। फिर माइनस 3 और 3 का गुणा हो गया 9 और 7 और 5 का गुणा 7 तो 5 35, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 35, 14 और 35। तो जब दो संख्या समान हो तो मैं 35 एक बार ही लिखना है। तो चलो हम एलसीएम निकालते, एक तो 35 का और एक 14 का। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, सबसे पहले हमें 2 का, फिर 3 का, 5 का, 7 का, ऐसे भाग देना है। तो सबसे पहले 2 का देंगे क्योंकि 14 के अंदर जाएगा। तो 35 में तो नहीं जाता 2 का भाग, 14 में जाएगा कितनी बार, 2 सत्ते 14 यानी 7 बार। अब क्या 3 का जाएगा, दोनों में किसी में 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का 35 में जा रहा है ना, भाग देंगे। तो 5 और 7 35, 7 बार भाग गया, लेकिन 7 में नहीं जाएगा तो 7 को लिखेंगे। अब हम 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमें 35 और 14 का क्या मिलेगा, लसप मिलेगा। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7 गुणा करेंगे तो देखो 2 पंजे 10, 10 का 7 से गुणा कितना हो गया, 70। तो इन सब का लसप कितना आया, 70। तो हमें नीचे कितना बनाना है, 70 बनाना है। चलो 70 बनाते। तो ये हो गया माइनस के 6/35। अब मुझे नीचे 70 बनाना है तो यहाँ पर 35 हटा दो। 35 कैसे हटेगा, 7 पंजे 35, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 35 बनेगा, है ना। तो इन दोनों को हटा दो, क्या बचा 2। तो जब ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो नीचे हमें 70 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 2 का ऊपर नीचे गुणा करूँगा, ये पद हो गया। दूसरा पद देखो, दूसरा है माइनस के 14, 1/14।
और मुझे नीचे 70 बनाना है। तो 14 जहाँ बन रहा है उसको हटा दो। देखो यहाँ पर 14 कहाँ बनेगा, जब मैं 2 और 7 का गुणा करूँगा तो 14 बनेगा। तो इन दोनों को हटा दो, क्या बच गया 5। तो 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर माइनस, ये है 9/35, 9/35, फिर आ गया 35। कैसे बनेगा, 7 और 5 का गुणा करने पर 35 बनेगा। तो इन दोनों को हटा दो, क्या बच गया 2। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब हमें ऊपर गुणा और नीचे गुणा करना है। तो देखो ऊपर 6 और 2 का गुणा हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ आ जाएगा माइनस के 12/35 और 2 का गुणा, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, फिर माइनस 5 का 1 से गुणा, 5 एकम 5, 14 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 70, 14 पंजे 70 होता है, माइनस 9 और 2 का गुणा कितना हो गया 18 बट्टे नीचे 35 दूना 70। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया 70। तो यहाँ हम एलसीएम यानी यहाँ नीचे कितना लिखेंगे 70 लिखेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। अब जो ऊपर संख्या लिखी है वो हमें लिखनी है। ये है माइनस के 12, फिर है माइनस के 5 और फिर है माइनस के 18। तीनों संख्या माइनस की है। तो पूर्णांक नियम कहता है जब सारी संख्या माइनस की हो तब जुड़ती है और उत्तर किस में आता है, माइनस में आता है। तो सबको जोड़ दो, 12, 18 और 5। तो देखो 8 और 2 10, 5 15, हासिल का 1, 1 2 और ये कितना हो गया 3। तो जोड़ने पर ये कितना आ गया माइनस का 35। जुड़ेगा लेकिन उत्तर माइनस में आएगा, है ना, ये सब जुड़ेगा लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। फिर ये 35 हो गया, बट्टे में कितना आ गया 70। अब देखो दोनों में 35 का पहाड़ा है ना, तो ऊपर कटेगा 35 एकम 35, 35 दूना 70, तो उत्तर आएगा माइनस के 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सारा हमारा रफ काम है ना, ये हमें कॉपी में नहीं करना है, हमें केवल इतना सा करना है। और ये बराबर 1/2 जो है वो आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने ये नीचे नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से ये हमारे उदाहरण 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए। ये तीनों ही उदाहरण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सत्र 2023-24 के लिए, है ना। तो इसमें से एक प्रश्न आपका 3 नंबर का जरूर आएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।